जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको सत्य ज्ञान। सत्य की बड़ी महिमा होती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव जो मथुरा के रहने वाले थे, उन्होंने हमें सबको सत्य बताया। 40 करोड़ सत्संगी या अनुयायी जुड़े तो उन्होंने क्या है, एक परमात्मा का आधार पाया, भगवान का एक आधार पाया। क्योंकि आत्माओं का जो पिता है वो परमात्मा है, और आत्मा हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर मौजूद है। और आत्मा की भक्ति करने का अधिकार सभी धर्मों को है। परमात्मा को जानने का अधिकार सभी धर्मों को है। बाबा जी ने बहुत प्रचार करा, किताबों के माध्यम से, पर्चों के माध्यम से और सत्संग सुना के काफ़ी प्रचार करा। वो क्यों करा कि आत्माएं जाग जाएं। मतलब जागने का मतलब है अपना घर देख लें। कहाँ है घर? स्वर्ग लोक और बैकुंठ लोक। ये अपने घर के अंदर मौजूद है, मतलब अपने मनुष्य शरीर के अंदर मौजूद है। सारे लोक, अंडखंड और ब्रह्मांड। हमें क्या करना है? केवल कोशिश करनी है। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। तो बाबा जी ने किताबों में बहुत कुछ लिखा है। मैं आपको कुछ बातें किताबों की बताता हूँ जो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी और आपको आत्म जागृति भी करेंगी और सत्य का पता भी चलेगा। भारतवर्ष एक नए संविधान का निर्माण करेगा। ये भारतवर्ष पूरा नए संविधान का निर्माण करेगा। और राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृत होंगी। मतलब राष्ट्रभाषा जो होती है संस्कृत और हिंदी होंगी। विदेशों के लोग भागकर भारत में आएंगे। जो विदेशों के लोग हैं भारत में आएंगे और इन भाषाओं को सीखेंगे, हिंदी और संस्कृत को सीखेंगे। और महापुरुषों के स्थानों की मिट्टी को उठाकर माथे पर लगाएंगे। जो महापुरुष हैं उनके स्थान की मिट्टी को उठाकर अपने माथे से लगाएंगे और उन्हें शक्ति मिलेगी। तो आगे ऐसा समय आने वाला है, भारत भूमि को सभी लोग सिजदा करेंगे। यानी कि इस भारत भूमि को सभी लोग सिजदा करेंगे, यानी कि माथे से लगाएंगे, शक्ति मिलेगी और आपको लाभ मिलेगा। तो देखो इस भारतवर्ष का कितना बड़ा सौभाग्य है कि इसमें महान आत्माएं आती रही हैं। पहले का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, शुरू से आखिर तक इस धरती पर ही बहुत तपस्या हुई है। बाबा जी ने कहा था कि याद रखिए परावर्तन होगा और भारी परावर्तन होगा जो अभी किसी के दिल दिमाग में नहीं। विश्व के सभी देश उन शक्तियों के आगे घुटने टेक देंगे। अभी सुन लीजिए, तब हो जाए तब मान लेना। यानी कि भारतवर्ष में एक परावर्तन होना है। आज कोई नया परावर्तन नहीं है जो आज ही होना है। ये तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कृष्ण जी आए धर्म का अवतार करने, राम आए धर्म का अवतार करने, मोहम्मद साहब आए, कबीर दास आए धर्म का अवतार बताने करने के लिए। जब इंसान नहीं मानते तो खुदा और भगवान परावर्तन करता है। इसलिए करता है क्योंकि उन्हें सत्य का धारण करना पड़ता है कि सत्य अगर इंसान के अंदर नहीं होगा, झूठ ज़्यादा हो जाएगा तो अत्याचार ज़्यादा होने लगता है। जब जब होती धर्म की हानि, जब जब प्रभु रखे मनुष्य शरीरा, मतलब मनुष्य शरीर रूप धारण करके इस धरती लोक पर वो परम पिता परमात्मा की आत्माएं आती हैं और धर्म कर्म का ज्ञान सिखाती हैं, पाठ पढ़ाती हैं, सत्संग सुनाती हैं। तो कुछ ऐसी शक्ति इस विश्व में पैदा हो गई हैं, मतलब भारतवर्ष में, जो आत्म कल्याण का मार्ग भी करेंगी, सत्य भी बताएंगी और आत्म जागृति भी करेंगी, भगवान से भी मिलाएंगी, परमात्मा से भी मिलाएंगी और आपका सत्य का पाठ भी पढ़ाएंगी। जो नहीं मानेंगे उनका भगवान स्वयं उनके कर्मों के अनुसार दंड देगा। बाबा जी ने कहा महात्मा जमीन जायदाद के बंधे नहीं, और जब झगड़ा होने लगता है तो महापुरुष कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। महान आत्मा होती हैं, महान आत्मा होती हैं जो परमात्मा से मिली हुई होती हैं। उन्हें इस संसार के धन दौलत से कोई मतलब नहीं होता। वो तो किसी जगह जायदाद के बंधे नहीं होते। महात्मा चलते फिरते हैं। मतलब एक कभी संस्था, बहुत पुरानी संस्था है राधा स्वामी वाली, उसमें महात्मा आए हुए थे। तो आज जय गुरुदेव संस्था में आ गए, अब आगे को और कहीं आ जाएंगे, चिरौली आश्रम पहुंच गए। ये सब महात्माएं चलते रहते हैं क्योंकि महात्मा कभी एक ठीक पर नहीं बैठते। जैसे नदी का जल एक ठीक नहीं रखता, चलता रहता है और जितना चलता है उतना ही पवित्र होता है। महात्माओं की गति भी चलने फिरने की होती है और जहाँ वो अपना स्थान बना लेते हैं वहीं से आत्माओं का आत्म कल्याण होना शुरू हो जाता है। क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार
वो उनके दायरे में नहीं आते, क्योंकि वो तो खुद स्वयं उनके मालिक होते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा था, अभी तो मैंने सतयुग का बीज बोया है और फल मैं खाकर ही जाऊंगा। कोई बीज बोना, बीज कैसे बोते हैं? हमने सभी आत्माओं को बाबा जय गुरुदेव ने नामदान दे दिया, नामदान बख्शीश कर दिया, गुरु मंत्र दे दिया। काफ़ी सत्संगियों ने योग साधना करी, साधना करने के बावजूद उनका आत्म कल्याण नहीं हुआ, भगवान के दर्शन नहीं हुए, परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि बाबा जी ने कहा था केवल मैंने सतयुग का बीज बोया है, हमारे अंदर दया डाल दी है। दया का मतलब होता है कि हमारे अंदर संस्कार डाल दिए हैं। संस्कार वो चीज़ होती हैं जो आत्मा परमात्मा के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, वो स्कूल में जाके ABCD का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, पर वो कोई डिग्री हासिल नहीं करता, क्योंकि ज्ञान तो उसे मिल जाता। इसी प्रकार बाबा जय गुरुदेव ने नामदान के रूप में हमारे अंदर बीज डाल दिया। उससे क्या है, हम उस परमात्मा का गुणगान करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं और ध्यान लगाते हैं। आत्म जागृति कब होगी? जब वो फल खाकर जाएंगे। फल कैसे खाएंगे? अब जो आत्माएं आएंगी वो कहेंगी कि तुम सत्य पर चलो। वो ऐसी युक्ति बताएंगी जिससे आपको भगवान के दर्शन होंगे, परमात्मा के दर्शन होंगे, उन लोगों के दर्शन होंगे। आप आकाश में अंतर में यहाँ ध्यान लगाए कि नूरी सृष्टि है, नूर माने प्रकाश की सृष्टि, आपको उस सृष्टि के दर्शन होंगे। शारीरिक लाभ होंगे, मानसिक लाभ होंगे और आत्मिक लाभ होंगे। शारीरिक लाभ वो होते हैं जो शरीर स्वस्थ हो जाता है, मानसिक लाभ वो होते हैं जिसमें भगवान के दर्शन होते हैं, देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। आत्मिक सुख वो होता है आत्मा अपना जीते जी उस परम पिता का घर देख लेती है, जहाँ कहे वो सृजनहार है, कुल मालिक है, सतलोक का वो बासी। स्वामी जी ने कहा था, आप लोग संभल जाइए। बाबा जी ने खूब कहा था, आप अच्छे बुरे दोनों कर्मों को कंट्रोल में करके करिए। मतलब ज़्यादा बुरा मत करो, ज़्यादा अच्छा मत करो, तो आप कंट्रोल में करिए। आप अपने घर परिवार को डांट सकते हो, समझा सकते हो, पर तोड़फोड़ आंदोलन करोगे तो आपको लिए बड़ी हानि होगी। समझ, आगे जो समय आ रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो आगे समय आ रहा है, अगर आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो याद रखिए, मैं गाड़ी को बीच में ही फंसा दूंगा। कुछ सत्संगी इस संसार में आकर, सत्संग के दायरे में आकर चालाकी और फितरतबाजियों से बाज नहीं आते। तो फिर बाबा जी ने एक गेर ऐसा फंसाया तो किसी की समझ में नहीं आया। तो एक गेर कैसा था? कुछ सत्संगी ये सोचते हैं कि गुरु भक्ति हमारे में आ गई और हम किसी का आत्म कल्याण कर देंगे। आत्म कल्याण करने के लिए कुल मालिक अपना रूप धारण करके स्वयं आता है और परमात्मा की नकल कोई नहीं कर सकता। राधा स्वामी संस्था में एक संत हुए, वो राधा स्वामी संस्था में, फिर मथुरा में बाबा जय गुरुदेव आए। अब कोई और आएगा जो बाबा जी ने लिखा है किताबों में, उसका जन्म 1973 में हो चुका है। वो जीवात्मा आएगी, सत्य बताएगी, सत्य बताने से ही आत्मा परमात्मा के लोक में जाने लगेगी। बाबा जी ने कहा, मैं तुमको बार बार उठाता हूँ। बाबा जी ने बार बार हमें उठाया मतलब सत्य बताया, और तुम बार बार उसमें गिरते हो, फंस जाते हो, बार बार गिर जाते हो, फंस जाते हो। इंसान के अंदर कितनी भी युक्ति लगाओ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म नहीं होते। तो बाबा जी ने बहुत सारे सत्संग सुनाए। 1952 से लेकर 2012 तक काफ़ी प्रयत्न करा, पर सत्संगियों में अच्छी जागृति नहीं हुई जैसा वो चाहते थे। तो युग परावर्तन होना था, वो रुक गया। रुकने का कारण था कि कुछ समय के बाद सतयुग आएगा। जैसे बाबा जी ने कहा कोई नई शक्ति आएगा काम करेगी, तो कोई ना कोई आधार बनाना होता है। जैसे बाबा जय गुरुदेव संसार में आधार बना के आए, तो हमें क्या है, उन युक्तियों पर चलना चाहिए। और तुम समझते हो कि मैं समझता नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ। इस सत्संग के में दायरे में आकर लोग एक दूसरे को धोखा ना दें, प्रेम मोहब्बत से रहें। क्योंकि एक बताओ, महात्मा का क्या उद्देश्य होता है? सत्य पर चलाने का। अगर आप सत्य पर नहीं चल सकते तो आपका क्या लाभ? जीवन बेकार चला जाएगा। अगर आप झूठ में जाओगे तो झूठ में तो आपको 84 लाख योनि में भ्रमण करने पड़ेगा। तो महात्माओं का उद्देश्य होता है सत्य पर चलाने से, सत्य पर चलाने से आत्मा सतलोक पहुंच जाती है। स्वामी जी ने कहा, परावर्तन उस वक्त होगा जब दुष्टों का विनाश हो जाएगा। दुष्ट ही दुष्टों का विनाश करेंगे। परावर्तन होगा और उस वक्त होगा जब दुष्टों का विनाश हो जाएगा। जो दुष्ट हैं
वो उनका विनाश हो जाएगा। अब जो दुष्ट हैं उनका विनाश कैसे होगा? प्रकृति प्रकोप आएंगे। अब जैसे मान लो भूकंप आएगा, तो भूकंप कोई एक इंसान थोड़ी ला सकता है, भूकंप प्रकृति लाती है अपने आप। उस भूकंप से बहुत सारे आदमी मारे जाएंगे। फिर तूफान आएगा, तूफान कोई आम आदमी थोड़ी लाता है। भूकंप और तूफान तो आदमी की इच्छा पर निर्भर नहीं होते, वो प्राकृतिक इच्छा पर निर्भर होते हैं। उससे क्या होगी? मानव जाति को काफ़ी हानि हो जाएगी। तो इंसान ने ऐसे कर्म कर लिए जो प्राकृतिक अपना काम करना शुरू कर देगी, और दुष्ट ही दुष्टों का विनाश करेंगे। अगर मान लो किसी ने ये हथियार बनाए हैं खतरनाक, वो किसी पर छोड़े जाएंगे, इंसानों पर। हानि किसकी होगी? इंसानों पर। तो हमारे कर्म ही हमारा सफाया कर देंगे। तो हमें बाबा जी ने क्या बताया था? अच्छे कर्म करने के लिए। अच्छे कर्म क्या होते हैं? सेवा, सत्संग और भजन। अगर हम में यो जागृति नहीं आई और हम फिर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसे रहे, तो आत्म जागृति नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। बाबा जी ने कहा था पर धन, मतलब पराये धन से बचना चाहिए, और पर नारी से बचो। पर नारी का मतलब है कि दूसरी नारी को अपनी माँ, बहन, बहू, बेटी के समान समझो, और इनसे बचे रहोगे तो अगर काल भी झकोला मार दे तो मैं देख लूँगा। बाबा जी ने कहा मतलब काल जो भगवान, जो उसका अंश है परमात्मा, तो वो आपको धोखा नहीं देगा। क्यों? आप उसे धोखा मत दो, क्यों? सत्य पर चलो। किसी के लिए, औरत के लिए ईमानदारी से आप सेवा करिए, पर किसी पर बुरी निगाह मत देखिए, गलत मत सोचिए, गलत विचार मन में मत लाइए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आत्मगति नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। जो साधक आध्यात्मिक साधना में लगे हुए हैं, मतलब जो साधक आध्यात्मिक साधना में लगे हुए हैं, उनके खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब उनका खान पान विशेष करके सही होना चाहिए। और जो व्यक्ति शाकाहारी नहीं है, उनके साथ रहने पर संगदोष लग जाएगा, भजन नहीं बनेगा। मतलब हम संसार में रहें, शाकाहारी रहना हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम शाकाहार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे शरीर को, मन को और आत्मा को हानि होती है। हमारा मन साधन भजन नहीं कर पाता, सत्संग नहीं सुन पाता, आत्म जागृति नहीं हो पाती, मोक्ष नहीं मिल पाता। तो हमें शाकाहारी होना चाहिए। हमें अपने घर परिवार को, समाज को शाकाहार के लिए बताना चाहिए। शाकाहार वो क्रियाएं हैं जो आत्म कल्याण कर देंगी। बाबा जी ने शाकाहार का बहुत प्रचार करा, गांव-गांव, जिले-जिले दौरा करा, और बहुत पर्चे छपवाए, बहुत किताबें छपवाई, और आज भी उनका प्रयत्न बराबर कर रहे हैं। हमारे कुछ गुरु भाई बहन इतना प्रचार कर रहे हैं कि आपको गांव-गांव, जिले-जिले ये प्रचार देखने को मिलेगा। कई संस्थाएं बाबा जगदेव का प्रचार कर रही हैं, जो कि उनका बहुत बहुत लाभ है। मतलब उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत एक प्यार भी है और एक योग भी है, क्योंकि बाबा जी की संगत जितना भी प्रचार करेगी, बाबा जी की उतना ही लाभ होगा। प्रचार, शाकाहारी प्रचार सर्वोपरि प्रचार है। जय गुरुदेव।